गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज। तो फर्स्ट है द चाइनीज ट्रेवलर संगून केम टू इंडिया इन। जो चाइनीज ट्रेवलर थे संगून, ये भारत में आए थे। कब आए थे? ये आए थे 1517 में। 517 एडी में आए थे। 15। तो किस में है ये आंसर हमारा रहा? 515 से 520 के बीच में। देख तो हम कब आए थे? ये 517 एडी में। जिस चाइनीज ट्रेवलर थे संगून। द दीवाने ए अर्ज डिपार्टमेंट वाई एसोसिएट विद। जो दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट था, ये किसके साथ संबंधित करता था? तो किसके साथ था? डिफेंस क्या है, डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ संबंध करता था। और इस डिपार्टमेंट का हेड कौन होता था? डिफेंस डिपार्टमेंट का इसका होता था, इसका अर्ज अर्ज ए मा मलिक होता था इसका हेड। और ये किसको किसका मेंटेनेंस करता था? ये रॉयल आर्मी का एंड ब्रांड ऑफ आर्स। किसको मेंटेनेंस करता था? ये रॉयल आर्मी का, रॉयल आर्मी का और ब्रांड ऑफ हॉर्स। हु इज नोन एज द फादर ऑफ डायरची। डायरची के पिता किसे कहा जाता था? सर लियोनल क्यूरिस। जो है ये क्या है? फादर है, पिता है किसके? डायरची के, सर लियोनल क्यूरिस। व्हाट इज ये पार्टिकुलर मैटर? पार्टिकुलर मैटर क्या है? ये एक एयर पोल्यूशन है। ये एयर पार्टिकल का ये पोल्यूशन है। ये अफेक्टेड किसको करता है? अफेक्ट करता है हमारे, अगर हमें ज़्यादा हमारा पार्टिकुलर जो है पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, ये पार्टिकुलर पोल्यूशन भी कहते हैं इसको। तो ये हार्ट और लंग्स को अफेक्ट करता है, हार्ट और लंग्स को ये अफेक्टेड करता है। द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट इज लोकेटेड है। जो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, ये कहाँ पे है? ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री में है ये ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। व्हाट इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटर? गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है? तो गोल्डन गोल्डन क्वाड्रिलेटर किससे साथ संबंधित रहती है? ये क्या है? नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। ये चार टॉप जो हमारे भारत के रोड हैं, हाईवेज हैं, उसको कनेक्ट करता है। ये हमारे कोलकाता में है, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में। ये चार कनेक्ट करता है हाईवे को। इसको कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट है हेल्ड द होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एज ए टॉप ऑफ द प्राइवेट बिल्डिंग इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन अंडर। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर निकाला हुआ है, ये होस्ट कर सकता है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको प्राइवेट बिल्डिंग में फहरा सकता है आदमी। ये हमारे निजी अधिकार है, निजी बिल्डिंग में इसको फहरा सकता है। ये फंडामेंटल हमारा राइट है हर सिटीजन का। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 21A(1) का ए में। इसमें है हर जो नागरिक है अपनी जो प्राइवेट बिल्डिंग में एक अपना नेशनल फ्लैग को फहरा सकता है। द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स रिक्वायर ए मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो अगर हमें नई स्टेट को बनाना है तो कितनी हमें मेजोरिटी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, कितनी मेजोरिटी चाहिए उसमें? तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए उसके लिए। जो हमारे जो नई बाउंड्री बनानी है या किसी स्टेट को हमें बनाना है, क्रिएशन करना है, तो हमें ये 2 से 4 जो आर्टिकल है भारत का, उसमें ये दिया गया है प्रावधान। तो इसके लिए क्या है? एक सिंपल मेजोरिटी से क्रिएशन होता है न्यू स्टेट का। रेज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड एंड पॉलिसी वाइज। जो एज है डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, इसको जो प्रिपेयर किया जाता है और पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और पब्लिश किया जाता है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाई बेस्ड ऑन द। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये किसके ऊपर बेस्ड था? ये कब हुआ था? 1951 में फर्स्ट हुआ था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जवाहरलाल नेहरू। उस समय थे। ये किसके ऊपर बेस्ड था? हर हर मॉडल, दामोदर मॉडल इसके ऊपर बेस्ड था। इसमें प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी, प्राइवेट सेक्टर को ले बूस्ट करने के लिए प्रायोरिटी दी गई थी। जो महनोबस मॉडल है, ये सेकंड 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान में। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ड्यूरिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट बनाया गया था भारत में, किस कब बनाया गया था? 2005 में।
1 जुलाई 2005 में ये अफेक्टेड हुआ था। द वर्ड आइसोलेशन मीन्स, जो वर्ड आइसोलेशन मीन क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जो हमारी धरती के ऊपर, जो हमारी अर्थ के ऊपर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है उसको आइसोलेशन कहते हैं। जितना हमारा आइसोलेशन, जिसलिए आइसोलेशन ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर हमारा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। आइसोलेशन ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन है, जो विटामिन सी है ये इसको क्या कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन सी। द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द लेवल ऑफ कंजप्शन वाई फर्स्ट विजुलाइज बाई, जो रिलेशन बनाया गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ कंजप्शन के बीच फर्स्ट विजुलाइज किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, इरविंग फिशिंग के द्वारा। इसको फर्स्ट टाइम विजुलाइज किया गया। जो क्लिंटिलम इज फाउंड इन, जो क्लिंटिलम है किसमें पाई जाती है, लीची में पाई जाती है, लिचिन में पाई जाती है, स्नेल में या निर्गिस या अर्थवर्म। तो किसमें पाई जाती है, जो अर्थवर्म में पाई जाती है क्लिंटिम। कैपेसिटी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की है ये मेजर की करती है प्रोपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक यूज्ड फॉर द करंट प्रोडक्शन। टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो टेलीविजन ट्रांसमिशन होता है इसका किसका एग्जांपल है, तो क्या है, ये सिंपल कम्युनिकेशन है। सिंपल कम्युनिकेशन है, इसमें वन साइड से ही रिले होता है, जो रिले होता है वन साइड से होता है, तो इसमें सिंपल कम्युनिकेशन है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन सेट रहते हैं हमारे, इसमें जो है हाफ डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स हमारा कौन सा एग्जांपल है, मोबाइल फोन, फुल एग्जांपल है ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो यह है यूनिक्स। यूनिक्स ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको कब डेवलप किया गया था, 1960 में डेवलप किया गया था। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेशन बीइंग एस्टेब्लिश्ड, तो कौन सी स्टेट में जो है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटर जो है एस्टेब्लिश किया गया था, तो कब कहाँ किया गया था, ये तमिलनाडु में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन 2014, 2014 में जो क्लासिकल स्टेटस दिया गया था, कौन सी लैंग्वेज को दिया गया था, तो उड़िया लैंग्वेज को क्या है, क्लासिकल लैंग्वेज को स्टेटस दिया गया था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।